हेलो 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 हेलो, बातें ना करें प्लीज। चलिए सभी लोग हेडिंग डालेगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। सभी बच्चे हेडिंग डालें, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। बेटा प्लीज बातें नहीं। नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन या फिर नॉर्मल फॉर्म, बेटा इधर नॉर्मल फॉर्म की जगह परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं। नॉर्मल फॉर्म की जगह परपेंडिकुलर फॉर्म, स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म या फिर बोले परपेंडिकुलर फॉर्म के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक कोई स्ट्रेट लाइन हो गई और माना कि ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन की आपको नॉर्मल फॉर्म निकालनी है। क्या निकालनी है? नॉर्मल फॉर्म। ये आपकी स्ट्रेट लाइन एल है। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म तो पहले से भी आपको आती होगी। किसको किसको नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन आती है स्ट्रेट लाइन की? रेज योर हैंड। स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी एक्स कॉस अल्फा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स, अभी लिखो नहीं, बहुत ध्यान से इधर समझो बेटा, लिखना बंद करो। इधर बेटा, इधर फोकस करो, नहीं तो पिट जाओगे। एक कोई स्ट्रेट लाइन है जिसकी कौन सी फॉर्म देख रहे हैं? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। अब इसमें अल्फा और पी का मीनिंग क्या है वो बहुत ध्यान से देखना है। जैसे ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से ये जो अपनी गिवन, ये जो जिसकी इक्वेशन निकालनी उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया। माना कि ये ओ एम परपेंडिकुलर है आपका, तो ये जो परपेंडिकुलर ओ एम है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? तो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ नहीं बना रही है। कौन? ये जो ओ एम परपेंडिकुलर है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ये ओ एम एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। और ये जो ओ एम की लेंथ है, मींस ओरिजिन से इस लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लोगों ने पी बोला है। तो पी एक डिस्टेंस है, तो पी हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। पी कैसा होगा? पॉजिटिव। किसके बीच की डिस्टेंस है? ओरिजिन और स्ट्रेट लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से इसमें देखना, अल्फा क्या है? इस जगह पर अल्फा की बात करें तो अल्फा आपका 0 से लेकर के 360 तक जाएगा। कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेकर के 360 तक, 360 डिग्री तक। 0 पर क्लोज इंटरवल लगाएंगे और 360 पर ओपन। मींस आपका ये जो परपेंडिकुलर ओ एम है यहां से लेकर के ऐसे चलेगा तो ये एंगल बढ़ता जा रहा है, यहां पर 90 हो जाएगा। ये ओ एम की डायरेक्शन बता रहे हैं। ओ एम यहां पर आएगा, एंगल कितना लोगे? 0। अल्फा की वैल्यू 0। यहां पर गया तो 0 से ग्रेटर, यहां पर गया तो 90। ऐसे ओ एम ऐसे रोटेट होता जाएगा और कहां तक जाएगा? 0 से 360 तक ये अल्फा आपका हो सकता है। ठीक है, अब इसमें आगे हम लोग देखें, यार ये जो इक्वेशन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ये आई कैसे?
क्या लॉजिक है, ये नॉर्मल फॉर्म बना कैसे, नॉर्मल या फिर जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म। तो हम लोग बहुत ध्यान से देखें, इस वाले को ए पॉइंट मान लेते हैं और इस वाले को बी पॉइंट मान लेते हैं। क्या हम लोग यार ओ ए डिस्टेंस निकाल सकते हैं? ओ ए डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। एक राइट एंगल दिख रहा होगा आपको, दिख रहा हो रहा ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ओ एम ए, ये ट्रायंगल दिख रहा है। इसमें इस जगह पर 90 डिग्री है, इस जगह पर ये 90 डिग्री और ये एंगल अल्फा है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के साथ वाला ये क्या हो जाएगा, बेस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, किसकी? तो यहां पर ऐसे एक ट्रायंगल बना दे रहे अलग से, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 90 डिग्री किस जगह पर है, एम पर, एम पर 90 डिग्री। अल्फा किस जगह पर है, ओ पर, ओ पर अल्फा एंगल है। और ये आपका ए बच गया। एक ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिया ओ एम ए, तो ओ एम ए ये ट्रायंगल दिख रहा है। अच्छा इसमें देखें ओ एम की लेंथ, ओ एम की लेंथ पी है, ओ एम की लेंथ पी है और मुझे कौन सी लेंथ चाहिए, ओ ए। ओ ए का मतलब ये वाली लेंथ चाहिए। तो इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में यदि अल्फा के जस्ट अपोजिट वाला देखें तो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। तो अभी मुझे गिवन क्या है, क्या मुझे बेस पता है, बेस पता और क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज। तो एक काम करते हैं, बेस, बेस की वैल्यू क्या होगी, पी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, ओ ए, दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला कॉस अल्फा। तो ये कॉस अल्फा हो गया। क्या यहां से ओ ए निकल के आ जाएगा, तो ओ ए की वैल्यू देखें तो ओ ए कितना निकल के आ जाएगा, पी, पी अपॉन कॉस अल्फा। क्या ये निकल के आ जाएगा, मींस ये ओ ए पी अपॉन कॉस अल्फा आ गया। तो एक्स इंटरसेप्ट निकल के आ गया। अरे यही तो एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। एक्स इंटरसेप्ट कितना आ गया, P बाई कॉस अल्फा। तो इस स्ट्रेट लाइन का, ये जो L स्ट्रेट लाइन, इसका x इंटरसेप्ट पता चल गया। सिमिलरली एक काम करते हैं हम लोग, एक और ट्रायंगल लेते हैं, ये एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं जिसको हमने बोला OBM। ये OBM ट्रायंगल लेते हैं, इसको भी अलग से हम लोग ट्रीट कर लेते हैं। आपका जो ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे इतनी बात तो सबको समझ में आ रही होगी। तो बी पर आपका अल्फा एंगल हो गया, तो ये बी पर आपका ये बन गया अल्फा, ठीक है। अब 90 डिग्री किस पॉइंट पर है, एम पॉइंट पर, एम पॉइंट पर आपका 90 डिग्री। तो ये बचा कौन सा, ओ बी एम था, तो ओ पॉइंट इस जगह पर आ गया। अब इसके रेस्पेक्ट में देखें तो हमें ओ एम गिवन है, ओ एम मीन्स ये पी गिवन है और मुझे क्या चाहिए, ओ बी। क्यों ओ बी चाहिए, ये वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। अरे बोलो भाई, तो वाई इंटरसेप्ट निकालने की कोशिश करते, तो इस अल्फा के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन अल्फा। तो यहां से ओबी निकल के आ जाएगा, ओबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, P अपॉन साइन अल्फा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब P अपॉन साइन अल्फा, तो यहां पर हम लोग देखें, वी नो दैट इस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन क्या होगी बेटा, x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट कितना है, P अपॉन कॉस अल्फा। तो ये कॉस अल्फा क्या ऊपर चला जाएगा, तो ये कॉस अल्फा ऊपर चला गया। अच्छा फिर y अपॉन वाई इंटरसेप्ट कितना है, P अपॉन साइन अल्फा, साइन अल्फा ऊपर चला गया, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई एक्स को एक्स इंटरसेप्ट से डिवाइड किया प्लस y को y इंटरसेप्ट से, दैट इज इक्वल टू 1। P साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू P। क्या वही फॉर्म निकल के आ गई। अच्छा P क्या है, ओरिजिन और स्ट्रेट लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कैसी होगी हमेशा, पॉजिटिव। अल्फा, अल्फा क्या है, ये जो परपेंडिकुलर OM है स्ट्रेट लाइन से कितना एंगल बना रहा, तो जैसे स्ट्रेट लाइन ये होती y एक्सिस के पैरेलल, तो OM कैसा हो जाता, 0 अल्फा बनाता। अरे अल्फा की वैल्यू कितनी होती, 0। अरे बोलो भाई, कितना एक्स एक्सिस के साथ ये परपेंडिकुलर कितना एंगल बनाता, 0 बनाता। ये ब्लैक वाला ये जो मार्कर है ये, ठीक है। अब ये आपको OM रोटेट हुआ, कुछ 0 से बड़ा हुआ, अभी 90 हुआ, ऐसे रोटेट करते करते पूरा ये 360 तक जाएगा। बट जैसे ही 360 पर जाएगा उसको 360 नहीं मानेंगे, कितना मानेंगे, 0 मानेंगे। स्पीड में नोट कर लें। हेलो
स्पीड में नोट करें। नोट हो गया सभी का? लास्ट लेक्चर पर इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा दी थी, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। अच्छा, आज आपको कोई डीपीपी मिली है, इसमें जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं इन्हीं पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और बुकलेट में भी क्वेश्चंस हैं, तो इस डीपीपी को आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। जितने क्वेश्चंस आपसे लगे उतने कर लो, फर्जी की टेंशन वेंशन नहीं लेने की कौन से लग रहे हैं कौन से नहीं, जितने लग पा रहे हैं उतने लगा लो। बेटा चश्मा, क्या दिक्कत है? नोट हो गया सभी का? आप लोगों का होमवर्क भी चेक करूंगा अभी, बुकलेट वाला मैं इधर सीक्वेंस सीरीज का 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का बहुत ही मतलब मैंने बना रखे हैं, आपको डायरेक्टली मैं आपको दे दूंगा। कुछ चीजें जो बुकलेट वाली हैं वो डिस्कस करूंगा ऑनलाइन में, ठीक है, वो पुराने वाले लेक्चर नहीं दूंगा। आगे बढ़े भाई, चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये आपकी डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 6 है, बट आप क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि आपके नोट्स में क्वेश्चन होना चाहिए। जब आप नोट्स से रिवाइज करें तो उसमें दिखना चाहिए हाँ ये क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए बहुत ध्यान से देखो बेटा। अ लाइन मेक्स 45 डिग्री, एक लाइन है जो कि 45 डिग्री बना रही किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, और एट √2 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो जैसे ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, एक कोई स्ट्रेट लाइन है, माना कि ये स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है? ओरिजिन से, हेलो 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 हेलो, आवाज कट रही ना? हेलो 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 हेलो, प्लीज बेटा बातें नहीं, बहुत ध्यान से अच्छे से देखें यार, बातें करनी आराम से बात कर लो, नहीं तो मैं पीट दूंगा। इस जगह पर देखें तो किसने एंगल बना रखा है? परपेंडिकुलर ने नहीं, किसने?
थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन है, वो भी कितना एंगल 45, तो यहाँ पर तो इंक्लिनेशन थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है। एक दूसरा फिगर यदि हम लोग बना के देखें, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, हम लोग ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, जरूरी नहीं कि यही स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसा रफ स्केच। इस स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया 45, और ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, ओरिजिन से हम लोग देखें तो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है आपका √2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो आपको P की वैल्यू गिवन है, P की वैल्यू √2 हो गई। तो अभी अल्फा चाहिए, अल्फा कितना होगा, यदि अल्फा का मतलब देखें तो इस परपेंडिकुलर OM ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया। तो स्ट्रेट लाइन तो ये भी हो सकता था, है ना, स्ट्रेट लाइन तो ये भी हो सकता था, कई सारे केस हैं, बट इस वाले केस में हम लोग देखें कितना एंगल बना, कितना 135, पक्का ये एंगल कितना होगा 135, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 135। कैसे पता चला 135, क्योंकि ये 45 है, ये 90, तो ये वाला 45 और ये पूरा का पूरा 180, इसलिए इतना ये एंगल कितना हो जाएगा 135, ये अल्फा हो जाएगा। मींस जो परपेंडिकुलर है उसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, ये है अल्फा, ये हो गया आपका। तो अभी हम लोग रख दे भाई एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू पी, पी की जगह √2। कॉस 135 की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस का 1/√2, माइनस का 1/√2 हो जाएगा, और साइन 135 की वैल्यू 1/√2, तो ये हो जाएगा y/√2, और इस साइड ये √2 लिखा हुआ है तो √2 मल्टीप्लाई कर दो इस साइड, तो ये हो गया -x + y = 2। ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर कितना आ गया -x + y = 2। अच्छा, इसकी जगह ये वाला भी तो हो सकती थी स्ट्रेट लाइन, दो आंसर्स पॉसिबल होंगे। अरे ये वाली भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, और ये वाली आप देखें, ये वाली भी लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, तो आपका जो इंक्लिनेशन, ये जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल, आप यहां पर एक्स एक्सिस के साथ देखें तो ये जो परपेंडिकुलर है ये आपका ये एंगल बन जाएगा 315। तो इस केस में इस लाइन के लिए जो अल्फा यूज करोगे वो कितना 315 डिग्री, और P की वैल्यू कितनी होगी √2, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर √2 डिस्टेंस पर। तो ये आंसर भी हो सकता है आपका, क्लियर है। तो एक तो ये 315 वाला और एक ये आपका 135, ऐसी दो स्ट्रेट लाइंस हो सकती, क्लियर है। किसी को कोई डाउट इसमें? अरे आप देखिए ये दोनों स्ट्रेट लाइंस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही हैं 45, और ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है √2। बेटा कोई दिक्कत है मेरे से पूछो, ये लास्ट वार्निंग तुम लोगों को है, आज के बाद वार्निंग नहीं दूंगा, ये समझ लो। ये बात समझ में आ रही सबको? तो इस जगह पर आप लोग यहां पर एक गलती कर सकते थे कि ये जो 45 है उसको आप अल्फा मान सकते थे, और ये 45 को अल्फा मान लिया, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल नहीं बना रहा है। कौन सा अल्फा, कौन सा एंगल है, ये जो परपेंडिकुलर OM है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये अल्फा है, परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म में। चलिए इसी पर बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नोट हो गया सभी का? पीछे जाए, लिखना है किसी को? लिखना है? नोट कर लो भाई, नोट कर लीजिए आराम से। बेटा पीछे ये एग्जॉस्ट बंद कर दो पीछे से। चलिए आगे बढ़े। कौन सी बेटा? कैसी? कहां पर कैसी बेटा? ऐसी तो हम बना ही रहे हैं। ऐसे तुम बता रहे हो तो ऐसे तो बनी है, ओरिजिन से पास करा रहे हो, एक्स वाई एक्सिस को तो काट रही है, हैं? तुम ऐसे कट कराओगे
तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाएगी लाइन? कितना? 90 से ज्यादा लग रहा है ना? तो थोड़ा सा तो देख के बनाना कि यार कितना क्या एंगल बनेगा, है ना? हो गया भाई। आप देखिए यहां पर जो एंगल होगा वो कितना है? 90 से बड़ा दिख रहा है इस तरीके के स्ट्रेट लाइन में। चलिए इसके आगे हम लोग लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये भी आपके डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 7 है। स्पीड में नोट करें। पीछे से कोई खिलाड़ी बोल रहा है, खतरनाक खिलाड़ी होते हैं छोटे बच्चे। सीक्वेंस एंड सीरीज की बुकलेट किसकी किसकी पूरी सॉल्व हो गई है? ओके, कई सारे बच्चे हैं, 20-25 बच्चों ने सॉल्व कर लिया, गुड। आज कंप्लीट करा दूंगा सीक्वेंस एंड सीरीज। 3 क्वेश्चन है केवल, बीच में वो उसमें कुछ मिसप्रिंट हैं, वो क्वेश्चन गायब हैं, ओनली 3 क्वेश्चन बचे हुए। आज कंप्लीट करा के फिर नोटबुक चेक करूंगा आपकी। आगे जो भी टेस्ट होगा उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और सीक्वेंस एंड सीरीज, ये 2 चीजें आएंगी। कौन कौन से चैप्टर? कौन सा? अब बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ चुका, तुम्हारे लिए और बेटर है, प्रिपरेशन होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए कि नहीं? आप उसको रिवाइज करो। अरे ऐसे फर्जी में रिवाइज तो करोगे नहीं, कम से कम इसी टेस्ट के बहाने आप रिवाइज करोगे। तो 2 चैप्टर्स आएंगे, कौन कौन से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छे से ये 2 चैप्टर, मतलब एक चैप्टर नया बढ़ा, कौन सा? सीक्वेंस एंड सीरीज। उसकी प्रैक्टिस करनी, क्वाड्रेटिक को रिवाइज करना है, बस। ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे आपके ऊपर। उसके आगे जब भी टेस्ट होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, और कुछ भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है? चलिए भाई, ये वाला क्वेश्चन किससे किससे हो गया नोट कर ले। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से, क्वेश्चन को नोट कर लें। जिन बच्चों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन छूटा है वो नए वाले बैच से कंप्लीट कर लें। आज मैं पढ़ाऊंगा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का लेक्चर पढ़ाया जाएगा। तो जिन बच्चों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन छूटा है 2 से 145 से 3 तक, ठीक है? 145 से 3 तक पढ़ाया जाएगा आपको। ये टाइमिंग है 1:45 से लेकर के 3 बजे तक। चलिए बहुत ध्यान से अच्छे से देखो। द इक्वेशन ऑफ लाइन, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। द इक्वेशन ऑफ लाइन, उस लाइन की इक्वेशन ऑन विच परपेंडिकुलर, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मेक्स 30 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। मींस यहां तो अल्फा गिवन है, किसने एंगल बना रखा है? इन्होंने बोला परपेंडिकुलर ने एंगल बनाया है, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है? तो ये कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री। तो ये तो अल्फा हो गया, मींस अल्फा की वैल्यू आपको 30 डिग्री दे रखी है। चलिए इसके आगे हम लोग देखें। फिर उन्होंने कहा एंड विच फॉर्म अ ट्रायंगल, और जो स्ट्रेट लाइन है वो एक ट्रायंगल बना रही है, और जिसका एरिया कितना है? 50/√3। और वो जो स्ट्रेट लाइन किसके साथ ट्रायंगल बना रहा है? विद एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ। तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं,
ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई। इस स्ट्रेट लाइन ने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनाया। कौन सा ट्रायंगल बनाया? ओ ए बी। इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? 50/√3। और एक परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर है ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर। इस परपेंडिकुलर ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री। ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री, ये अल्फा की वैल्यू हो गई। तो अल्फा इज गिवन, और कुछ तो गिवन है नहीं, ठीक है। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन हम लोग कब निकाल सकते हैं? जब हमें अल्फा पता हो और क्या पता हो? पी। भाई अल्फा तो गिवन, परपेंडिकुलर ने एक्स एक्सिस के साथ कितना 30 डिग्री एंगल बना लिया। तो पी कैसे भी करके निकालना। चलिए हम लोग मान लेते हैं ये वाली लेंथ कितनी है? ओ से लेकर के एम तक की लेंथ, ओ से एम तक की लेंथ हम लोग क्या मान ले? पी। तो यार ये वाली लेंथ क्या होगी? ओ ए। पी सेक 30। अरे अभी थोड़ी देर पहले निकाला था P अपॉन कॉस, तो वही चीज तो लिखा है। अरे P अपॉन कॉस 30 लिखा है कि नहीं? और ये वाली लेंथ OB कितनी निकाली थी हम लोगों ने? P अपॉन साइन निकाला था। तो P अपॉन साइन का मतलब कॉसेक 30। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? सेक 30 की वैल्यू कितना होगा? 2/√3, मतलब 2p/√3। ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट, मतलब OA लेंथ हो गई 2p/√3। और कॉसेक 30 की वैल्यू, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होगी। तो ये कितनी हो गई? 2p। मींस ये वाला लेंथ हो गया 2p। अच्छा, अब एक चीज बहुत ध्यान से दो, ये जो ट्रायंगल है, ये जो आपका ट्रायंगल है O से A के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2p/√3। और O से B के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2p। क्या इसका एरिया निकाल सकते हो? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस। बेस कितना? 2p/√3। और हाइट कितनी? 2p। और एरिया की वैल्यू गिवन है कितना? 50√3। क्या यहां से p की वैल्यू आ जाएगी? p स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? p स्क्वायर इक्वल टू 25 आ रहा है, लिख दें। तो p स्क्वायर इक्वल टू 25। तो p की वैल्यू ±5। अब p की वैल्यू आगे, मतलब दो आंसर्स होंगे। इक्वेशन क्या होगी? x इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन की x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो एक बार अल्फा की वैल्यू तो हर बार 30 रहेगी, अल्फा की जगह 30 रख दें। तो x cos 30 प्लस y sin 30, और p की जगह क्या रख दें? ±5। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। कौन सा? सी ऑप्शन, बी वाला। देख लो भाई, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 उधर भेज देंगे। sin 30 की वैल्यू 1/2 उधर भेज देंगे। इसका 2 उधर चला गया, तो इक्वल टू ±10। तो √3x प्लस वाई, और ये उधर जाएगा माइनस प्लस लिखो या प्लस माइनस, तो बात तो बराबर है। आप प्लस माइनस लिख दें या माइनस प्लस, बात बराबर आएगी। एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस। स्पीड में इतना नोट कर लें बेटा। नोट हो गया? अच्छा, ये जो फॉर्म हम लोगों ने पढ़ी, कौन सी फॉर्म पढ़ी? कौन सी? नॉर्मल। अब इससे सीखा क्या क्या वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म में हम लोग देखें, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन। तो ये जो परपेंडिकुलर ओ एम है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल? कभी कभी वो क्या देंगे, स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया, उसको अल्फा नहीं मानना। किसको अल्फा मानना है? परपेंडिकुलर कितना एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या सीखे, ये जो आपका पी लेंथ होगा ये कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि लेंथ है तो पी की जगह हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और ये जो अल्फा की वैल्यू वो कहां से कहां तक वेरी करेगी? 0 से लेकर के 360। अल्फा इंक्लिनेशन नहीं है। अरे स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन है क्या?
अल्फा इंक्लिनेशन नहीं है। अल्फा किसके लिए यूज किया गया? परपेंडिकुलर के लिए। ओएम, ओएम कितना एंगल बना सकता है? 0 से लेकर के कहां तक? 360। 0 इंक्लूड होगा, 360 इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, ये इस केस में जो एक्स इंटरसेप्ट आएगा वो कितना आएगा? P सेक अल्फा। अरे यही तो आएगा, P बाई कॉस था ना। और जो y इंटरसेप्ट आएगा वो कितना आएगा? P कॉसेक अल्फा। ये याद रखना है। इस केस में, इस नॉर्मल फॉर्म में जो x इंटरसेप्ट होता है वो कितना होता है? P सेक अल्फा। और y इंटरसेप्ट पता चला वहां ट्रायंगल वगैरह बना रहे हो आप, उसको मतलब उसको निकाल रहे हैं, तो वो इतना नहीं टाइम वहां वेस्ट होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ये एक्स इंटरसेप्ट डायरेक्ट आना चाहिए। ये पी सेक अल्फा, ये वाली लेंथ पी कॉसेक अल्फा, ये पी पॉजिटिव अल्फा की वैल्यू 0 से 360 तक। तो ये आप कहां बेटा इस केस में जैसे हम लोगों ने लिखा, P की वैल्यू प्लस माइनस 5 लिखी है हमने, है ना। तो ये माइनस हम लोग उस साइड भेजते हैं। किधर भेजते हैं? माइनस। ये जब यहां माइनस लोगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब जैसे ये वाला मान लीजिए आप ले भी रहे हैं, लेट अस कंसीडर, आपने कहा सर एक इक्वेशन अपनी ये बन रही है, ये बनी, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे? √3 माइनस का √3x माइनस का y दैट इज इक्वल टू 10। P कितना मान के चलेंगे? वैसे P यहां पर 10 नहीं है, कितना है? 5। एक्चुअल में हम लोगों ने 5 ही यूज किया P की जगह। P की जगह क्या यूज किया? 5 ही यूज किया, लेकिन P की 2 वैल्यूज हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक। वो एल्जेब्रिक इक्वेशन है। क्या है? मैंने आपको कई बार बोला कि एल्जेब्रिक इक्वेशन के केस में आप प्लस भी लोगे और माइनस भी लोगे, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। अरे वो एल्जेब्रिक इक्वेशन एरिया वाला है ना, तो एरिया में तो कुछ भी P हो सकता है। ये इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अभी एक फॉर्म यूज की हम लोगों ने, कौन सी? नॉर्मल, जिसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर फॉर्म। इसके आगे हेडिंग डालेगा पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तुम खड़े हो, बताओ पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का तो छोड़ो, 12 तक कोई पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ी थी? हाँ, तुम सही से बैठे नहीं हो क्या? ओए हीरो ये साले उधर थोड़ा सा शिफ्ट करो अपना। ओ भाई थोड़ा हल्का सा है, थोड़ा हल्का हल्का। अच्छा तुम ही यही बोल रहे थे उस समय? अच्छा तो तुमको डांट पिट गई? अरे यार तुम्हारे साथ तो गलत हो गया। ए हीरो, ए थोड़ा उधर हल्का सा, है ना। अब इस पे हम स्लिप चिपकवा देंगे, है ना, ठीक है। आराम से, केवल 4 बच्चियां बैठोगी, इतनी पीछे खाली जगह है ना। ये दो कितने खुश बैठे हैं है ना। सही, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, अभी तुम राज कर सकते हो वहां, ठीक है। चलो भाई, कौन सी फॉर्म? पैरामेट्रिक फॉर्म। बहुत ध्यान से देखा। पैरामेट्रिक फॉर्म तुम कुछ बता रहे थे, क्या बताना चाहते हो पैरामेट्रिक फॉर्म में? हाँ, ठीक है, सही है, कोई गलत नहीं है। और कोई पैरामेट्रिक फॉर्म? स्ट्रेट लाइन छोड़ो, किसी की भी पैरामेट्रिक फॉर्म, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी, कुछ पैरामेट्रिक ही बता दो। अरे 12th में पढ़ा नहीं था? अरे डिफरेंशिएशन तो पढ़ाया था, पैरामेट्रिक वाला। तुम लोग यार कितने, प्राचलिक यही बोलते हैं ना, प्राचलिक समीकरण। अरे डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़ाया था। तो क्या यार तुम लोग, मतलब अभी कुछ 2-3 संडे पहले ही पढ़ाया था, तब भी याद नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, सुनना बेटा, पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करना। हम लोग कहते हैं x को और y को, x को फंक्शन मान लीजिए लिख दिया मैंने अल्फा के टर्म में, तो y को भी हम लोग एज अ अल्फा फंक्शन लिखेंगे। मींस x को किसके टर्म में लिखा गया है? अल्फा के, तो y को भी
अल्फा के ही टर्म में लिखेंगे। जैसे इस बच्चे ने बोला सर x की वैल्यू थीटा के रेस्पेक्ट में लिखी, वहां पर थीटा को चेंज किया तो x इज फंक्शन इन थीटा और y को भी एज अ फंक्शन इन थीटा बनाया है, ठीक है। और वो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो इस बच्चे ने बोली कि सर जो x की वैल्यू होती है r प्लस एक्स कॉस थीटा, जो भी समथिंग होती है वो हम लोग देखेंगे। बट थोड़ा सा हम लोग उससे थोड़ा सा अलग हटके, ये बुक्स वगैरह में ये फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। जो इस बच्चे ने बोली वो फॉर्म आपकी बुक्स में होती, बट ये वाली फॉर्म हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब बस ये समझना, x को अल्फा के टर्म में लिखा तो y को भी, यदि x को थीटा के टर्म में लिखा तो y को भी थीटा के टर्म में लिखना है। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, किसी भी फंक्शन का, किसी भी कर्व का, किसी का भी हो सकता है। अब मेरी बात समझना, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने ली, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। अब इस स्ट्रेट लाइन की यदि इक्वेशन देखें तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस स्ट्रेट लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखनी है। तो जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है एक्चुअल में एक पॉइंट होता है x और y, इसी जैसे इस स्ट्रेट लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म लिखनी है तो इस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट माना, कौन, x कॉमा y। अब x को किसी वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे और y को भी उसी वेरिएबल के टर्म में। तो जैसे मान लीजिए हमने माना x की वैल्यू अल्फा मान ली, x की वैल्यू क्या मान ली, अल्फा। तो जैसे ही x की जगह आप अल्फा रखोगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी। जैसे x की जगह आप अल्फा रख के देखें तो ये बनेगा a अल्फा प्लस बी वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से बी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस a अल्फा माइनस सी। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का a अल्फा माइनस सी बाई बी। तो y की वैल्यू आपकी निकल के आई माइनस का a अल्फा माइनस सी बाई बी। दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन की ये कौन सी फॉर्म है। अच्छा, पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब एक तरीके से उसके ऊपर क्या होता है, एक पॉइंट होता है। कौन पॉइंट होता है, x कॉमा y। उस पॉइंट को सिंगल वेरिएबल में लिख दो। किस वेरिएबल में, तो x को भी किसके टर्म में और y को भी अल्फा। मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखनी किसी भी कर्व की तो उस कर्व पर एक पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट को कितने वेरिएबल में लिख दीजिए, सिंगल वेरिएबल। x को थीटा में लिखें तो y को भी थीटा में, x को अल्फा में लिखा तो y को भी अल्फा में। अब लिखने का तरीका क्या है, x को अल्फा यदि माना तो x की जगह अल्फा रख दीजिए कर्व में, तो जो y की वैल्यू आई अल्फा के टर्म में वो हो गया भाई, दूसरा पॉइंट आ गया। अब तो इसका यूज क्या है, मेरी बात सुनना, लिखना नहीं। पैरामेट्रिक जो फॉर्म है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है आपके कंपटीशन के लिए। इसका यूज होता है किसी स्ट्रेट लाइन, जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन, कोई भी कर्व हो, किसी स्ट्रेट लाइन या किसी कर्व पर कोई क्या लेट करना हो, पॉइंट लेट करना हो। तो जनरली पॉइंट आप लेट करोगे तो टू वेरिएबल x कॉमा y, बट हम x कॉमा वाई लेट नहीं करेंगे। x को अल्फा के टर्म में लिखा तो y को भी अल्फा, मतलब पॉइंट को सिंगल वेरिएबल, कितना, सिंगल वेरिएबल कंसीडर करेंगे। जैसे एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, मैंने कहा एक स्ट्रेट लाइन है आपका, कुछ भी, ये स्ट्रेट लाइन मान ली। अब इस स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट लेट करना है तो आप बोलोगे ये पॉइंट लेट कर सकते हैं। x की जगह अल्फा रखा, यदि x की जगह अल्फा रखा तो y की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा माइनस 2 होगी क्या। अरे भाई x की जगह अल्फा रख दो तो y की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा माइनस 2। तो ये पॉइंट आपको लेट करना, मींस ये कौन सा पॉइंट कहलाता है, पैरामेट्रिक पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, सिंगल वेरिएबल है, आपने x कॉमा y नहीं माना। x कॉमा y मानने पर कितने वेरिएबल, दो वेरिएबल, तो दो इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, बट यहां पर कितने वेरिएबल्स, सिंगल। तो एक ही इंफॉर्मेशन से आपके सारे क्वेश्चन, उससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मींस पैरामेट्रिक इक्वेशन का मेन यूज क्या है, क्या लेट करना और कितने वेरिएबल, वन वेरिएबल, ठीक है। वैसे आप टू वेरिएबल लेट करते हैं x कॉमा y, पैरामेट्रिक की मदद से सिंगल वेरिएबल, तो आसान कर देगा क्वेश्चन को। तो ये बस पैरामेट्रिक फॉर्म करता क्या है, ये अपनी इंफॉर्मेशंस को और क्या कर देता है, आसान, जिससे हम लोग इजीली उस क्वेश्चन को क्या कर पाते हैं, सॉल्व। नोट कर लीजिए स्पीड में। ये सभी कर्व के लिए वैलिड है, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला या दुनिया का कोई भी कर्व हो, सभी कर्व के लिए बस x की जगह अल्फा माना तो y को अल्फा के टर्म में लिख दो, वो उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाएगी।
चलिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग, पैरामेट्रिक फॉर्म पर बेस्ड। नोट हो गया सभी का? मेन इस फॉर्म का मतलब है किसी कर्व पर या स्ट्रेट लाइन पर क्या मानना, पॉइंट, वो भी सिंगल वेरिएबल पॉइंट मानना। चलिए इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आराम से अच्छे से क्वेश्चन नोट करें। ये जो डीपीपी मैंने दी है इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आज आपको भेज दूंगा, ठीक है? तो आपको इस डीपीपी को सॉल्व करना है। हाँ, वो क्वेश्चंस मैं बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस सॉल्व करने आज आपको। सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने क्योंकि अभी स्ट्रेट लाइन बहुत बड़ा चैप्टर है। बेसिक कोऑर्डिनेट वाली डीपीपी पूरी सॉल्व हो गई? पक्का? चलिए ठीक, गुड। चलिए इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। लिखना बंद करो बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझें। क्या लिखा हुआ है? एक कोई लाइन है, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रही है? 2, -3 मीट्स द लाइंस, इस लाइन को मीट कर रही है और इस लाइन को, इन दोनों लाइंस को मीट करने का मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दो लाइंस आपके पास गिवन है। माना कि एक ये फर्स्ट लाइन है, इसकी इक्वेशन है आपके पास x - 2y + 7। एक दूसरी स्ट्रेट लाइन है, ये कुछ, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन मानी, ये गिवन स्ट्रेट लाइन है x + 3y - 3। ये 2 लाइंस हैं, ये आपको गिवन लाइंस हैं। अब इन्होंने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन, माना कि ये स्ट्रेट लाइन है, कैसे भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट P पॉइंट से पास हो रही है और P पॉइंट इज 2, -3। ये P पॉइंट आपका 2, -3। तो इन्होंने बोला एक स्ट्रेट लाइन है जो कि P पॉइंट 2, -3 से पास हो रही है और इस लाइन को और इस लाइन को कट कर रही, कहां पर? एट पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली। मतलब इस लाइन ने फर्स्ट वाली लाइन को कहां पे कट किया? A पॉइंट पर, और दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन को किस पॉइंट पर कट किया? B पर। आ रही बात समझ में? क्लियर है? मींस ये जो लाइन है 2, -3 से पास होने वाली, इसने इस लाइन को A पर कट किया और दूसरी लाइन को B पर कट किया। फिर इन्होंने आगे बोला P डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली। कैसे? P बाहर है, अंदर नहीं है। कहां है? बाहर है। ऐसा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरनली हम लोग तो फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? इंटरनली लगाते हैं, बट इन्होंने एक्सटर्नली बोल दिया तो हर जगह क्या हो जाएगा? जहां जहां प्लस होता है वहां वहां माइनस हो जाएगा। तो P डिवाइड्स एक्सटर्नली, मान लेते हैं ये एक्सटर्नली है। क्या अब फिगर बनने हटा नहीं रहा है, इंटरनली दिख रहा है, बस उसको कंसीडर कर लो क्या है? एक्सटर्नली। किस रेशियो में?
3:2 में, 3:2 में। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है। बस ये याद रखना, P इनसाइड नहीं है, कहां है, आउटसाइड। कोई मतलब नहीं, इंटरनली वाले फॉर्मूले में प्लस लगता है और एक्सटर्नली वाले में माइनस, बस हमें फॉर्मूला सही लगा लेना। फिगर जो बन गया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसमें एक्सटर्नली लिखा है ना, तो बस डिवाइड वाला था तो डिवाइड लिख दिया। हमें अपनी चीजें सही रखनी है। एक्सटर्नली मतलब P कहां होना चाहिए, इस AB सेगमेंट के बाहर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला सही लगा लेंगे। चलिए अब मेरी बात समझो बेटा, अब इस वाली स्ट्रेट लाइन की यदि इक्वेशन निकालनी तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से थोड़ा सा लॉजिक बताना, समझना। जैसे किसी क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, अरे बोलो भाई, क्या किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी, तो कभी भी आपसे पूछे फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आप बोलोगे या तो 2 पॉइंट दे दे, या पॉइंट या स्लोप दे दे, या इंटरसेप्ट दे दे, पॉइंट स्लोप दे दे, अरे सॉरी क्या स्लोप इंटरसेप्ट दे दे, या फिर नॉर्मल फॉर्म वाली कंडीशन दे दे। अरे बोलो, जो हम लोगों ने फॉर्म पढ़ी उन्हीं में से कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होना चाहिए, तभी तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हम लोग सोचेंगे कभी भी किसी भी स्ट्रेट लाइन को फाइंड करना है तो उस पर 2 चीजें पता होनी चाहिए, 2 पॉइंट पता हो ज्यादातर, या फिर पॉइंट और स्लोप। ज्यादातर ये क्वेश्चन में अप्लाई होता है, या तो दो इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, या तो दोनों पॉइंट्स या फिर एक पॉइंट पता हो और एक स्लोप। तो एक काम करते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन येलो वाली रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। एक काम करते हैं, इस वाले पर, ये जो येलो वाली लाइन है, इस पर ए पॉइंट मानते हैं। ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट को, क्या ए पॉइंट इस वाली स्ट्रेट लाइन पर भी है, अरे बोलो भाई, ए पॉइंट इस वाली लाइन पर भी है और येलो लाइंस पर भी है। तो हमने क्या किया, ये जो ए पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में लिख दिया, हमने एक्स को अल्फा माना, एक्स को क्या माना, अल्फा। यदि वाई को अल्फा माने तो ज्यादा सही रहेगा, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी, फ्रैक्शन नहीं रहेगा। यदि वाई को अल्फा मान लें, वाई को अल्फा माने तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 अल्फा माइनस 7। आप देखें, वाई की जगह अल्फा रख के देखो, वाई की जगह अल्फा रखोगे तो ये माइनस का 2 अल्फा उधर जाएगा, प्लस 2 अल्फा, और प्लस का 7 उधर जाएगा, -7। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 अल्फा -7। तो ये एक पॉइंट हो गया, ए पॉइंट। ए पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर, और यही वाला पॉइंट हमने माना ये येलो लाइन पर है। अब बहुत ध्यान से देखना है, इस ए पॉइंट और पी पॉइंट की मदद से बी वाला पॉइंट निकाल लेंगे। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगाते हैं, वी नो दैट mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n, और ये कौन सा पॉइंट मिलना चाहिए, 2। अरे एक्सटर्नल डिवीजन है तो ये पॉइंट मिलना चाहिए। इसको हमने माना, इस a पॉइंट को माना x1, y1, इसको क्या माना, x2, y2। तो इस वाले में पुट कर देते हैं, रेशियो की जगह क्या है 3, x2 की वैल्यू यहां पर ये हम लोग मान लेते हैं ये x2, y2 है। तो x2 की जगह तो x2 रहा क्योंकि x2 फाइंड करना, माइनस n की जगह कितना है 2, और x1 की जगह कितना है 2 अल्फा माइनस 7 अपॉन में m माइनस n, दैट इज इक्वल टू 2। क्या यहां से x2 की वैल्यू अल्फा के टर्म में आ जाएगी, तो सभी लोग निकालें x2 की वैल्यू अल्फा के टर्म में कितनी आ रही है, नोट करें पहले। अब तो ये जो b पॉइंट होगा वो भी किसके टर्म में आ जाएगा, अल्फा के ही टर्म में आ जाएगा, मतलब कोई दूसरा वेरिएबल नहीं निकल के आ रहा। पता चला इसको x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2, कितने वेरिएबल, 4 हो जाते हैं। अरे ये x1 y1 2 ये हो गए, और x2 y2 2 ये हो गए, 4 वेरिएबल नहीं होते, जबकि हमारा एक ही वेरिएबल से सब काम चल रहा है। एक वेरिएबल का मतलब आसान कैलकुलेशन चल रही है। कितना x2 की वैल्यू आई, -12 प्लस, सभी लोग देख लो क्या ये निकल के आ रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाया, माइनस लगाया बीच में, क्योंकि P एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है। सिमिलरली y वाला लगा लेते, my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस n, y कोऑर्डिनेट कितना है P का -3, तो m की जगह 3, y2 फाइंड करना माइनस n की जगह 2, y1 को माना अल्फा अपॉन में m माइनस n, दैट इज इक्वल टू -3। तो यहां से आपका y2 निकल के आ जाएगा -3 प्लस
2 अल्फा अपॉन 3। सभी लोग देख ले भाई, पता चला कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक तो पूरा सब कुछ मिस्टेक हो जाएगा। आराम से नोट कर ले। मीन्स हमें कौन सा पॉइंट मिल गया? बी पॉइंट। तो बी पॉइंट हम लोगों को क्या मिल गया? बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना? -12 प्लस 4 अल्फा बाय 3, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आया? -3 प्लस 2 अल्फा बाय 3। ये बी पॉइंट आ गया। और बी पॉइंट किस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा? अरे बी पॉइंट इस वाली स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो इस पे सेटिस्फाई करा दें, अल्फा आ जाएगा। तो इस पे सेटिस्फाई करा के देखो, x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x कीजिए, बस ये कैलकुलेशन देख ला ये सही है कि नहीं। x2 y2, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। -2 प्लस 4 अल्फा बाय 3 प्लस 3, y की जगह -3 प्लस 2 अल्फा बाय 3 -3 दैट इज इक्वल टू 0। ये अल्फा निकल के आ जाएगा यहां से। फाइंड अल्फा। कितना आ रहा है अल्फा की वैल्यू? और कोई? 3 आ रही है अल्फा की वैल्यू। सही है, अल्फा की वैल्यू 3 आ रही है। अच्छा, अल्फा 3 आ गया तो क्या आप चाहो तो ए पॉइंट लिख लो या बी पॉइंट? आपको क्या ए पॉइंट मिल गया? अल्फा की जगह 3 रखोगे तो ये कितना बना? -1,3। अरे ए पॉइंट क्या बना? अल्फा की जगह 3 रखोगे तो ये ए पॉइंट क्या बना? ये प्लस बनेगा, -1,3। अरे बोलो भाई, अब मेरी बात समझो। मुझे कौन सी स्ट्रेट लाइन चाहिए थी? लिखना बंद करो। कौन सी स्ट्रेट लाइन? क्या इस स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट्स मिल गए? कौन कौन सा? ए पी तो पता है। अरे पी पता है कि नहीं? उसी स्ट्रेट लाइन पर। और ए भी तो मिल गया, अल्फा रखा तो ए आ गया। तो 2 पॉइंट पता चल गए। कौन कौन से? -1,3 और दूसरा P पॉइंट 2,-3। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, मतलब 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। इस वाले को x1 y1 मान लीजिए फर्स्ट वाले को, सेकेंड वाले को x2 y2। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, रख दीजिए इसमें। ये फर्स्ट वाला पॉइंट x1 y1, सेकेंड वाला पॉइंट x2 y2, इसमें रख दीजिए। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। एक बार इसको नोट करें, फिर से समझाते हैं। यदि इस पैरामेट्रिक के अलावा कुछ भी आप लगाते तो बहुत लेंदी हो जाता, क्योंकि 4 वेरिएबल लेने पड़ते। कितना आ रहा है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए एक बार लिखना बंद करो बेटा सभी लोग, बाद में लिखना। मेरी बात समझो, इन्होंने क्या बोला? सभी लोग इधर देखो बेटा। ये वाली स्ट्रेट लाइन येलो वाली किस पॉइंट से पास हो रही है? 2,-3 से। इस स्ट्रेट लाइन ने, येलो वाली स्ट्रेट लाइन ने इन दोनों स्ट्रेट लाइन को कट किया ए और बी पर। और ये जो पी पॉइंट ए बी को एक्सटर्नली, मतलब बाहर, इंटरनली नहीं, कहा एक्सटर्नली, बाहर कहीं डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? 3:2 में। तो हमें इस येलो वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी। तो जब इक्वेशन निकालनी तो हम लोग सोचते 2 चीजें पता हो, या 2 पॉइंट पता हो, या तो एक पॉइंट एक स्लोप पता हो। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर, इस येलो वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिख रहा है। कौन सा पॉइंट दिख रहा है? पी पॉइंट। मींस एक पॉइंट तो पता है, बस अब हमें क्या करना है, या तो इसका स्लोप पता चल जाए,
एलो वाली का, या फिर इस पे एक कोई और भी पॉइंट पता चल जाए, क्योंकि एक पॉइंट तो दिया हुआ है, बस एक इंफॉर्मेशन और चाहिए, या तो पॉइंट या स्लोप। तो हमने कहा भाई ये जो ए पॉइंट है एलो पर भी है और इस लाइन पर भी, तो इस वाली लाइन के रेस्पेक्ट में हमने ये जो गिवन लाइन थी इसके रेस्पेक्ट में, ये गिवन लाइन इसके रेस्पेक्ट में ए पॉइंट लिखा, वाई की जगह अल्फा रखा, तो एक्स की वैल्यू है, जरूरी नहीं वाई की जगह अल्फा रखो, आपकी मर्जी, एक्स की जगह अल्फा रख दो, उसी हिसाब से वाई आ जाएगा। आप चाहो तो उधर से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, सेम आएगा आपका रिजल्ट, लास्ट वाला सेम आने वाला। ठीक है, तो ये एक पॉइंट माना ए। अच्छा, ये जो ए पॉइंट है और ये पी, इन दोनों की मदद से बी को निकाला, कैसे? क्योंकि पी एक्सटर्नली ए बी सेगमेंट को डिवाइड कर रहा 3:2 में, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन का हमने ये एक्स कोऑर्डिनेट में और वाई कोऑर्डिनेट में हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, और एक्सटर्नली कौन डिवाइड कर रहा है? 2, -3। ठीक है, और वो सब अप्लाई करके हम लोगों ने कौन सा पॉइंट निकाल लिया? बी वाला। अब जो ये बी पॉइंट आया किसके टर्म में आया? अल्फा। अब इस पॉइंट को देखें बी वाले पर को, तो ये एलो के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है, तो इस लाइन पर ये वाला बी वाला पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। ठीक है, तो बी वाले को हमने इस लाइन पर क्या करा दिया? सेटिस्फाई। वहां से किसकी वैल्यू आई? अल्फा। अब अल्फा आ गया तो ए पॉइंट तो पता भाई, अल्फा की जगह हमने 3 रख दिया, तो ए पॉइंट, या फिर यहां पर जो बी आया है इसमें अल्फा की वैल्यू 3 रख दें। ठीक है, तो बी पॉइंट मतलब हमें तो कोई एक पॉइंट चाहिए, हमें ए पॉइंट जैसे ही मिल गया, पी पॉइंट पता है और ए पता है, इन दोनों की मदद से हमने क्या कर लिया? 2 पॉइंट पता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। सभी को समझ में आ रहा है? तो ये आपका कौन सी फॉर्म हो गई? इसमें सीखा क्या कि हमें पॉइंट मानना है तो कितना वेरिएबल? 1 वेरिएबल। एक्स को अल्फा मान ले या फिर वाई को, यदि एक्स को अल्फा माना उसी के हिसाब से वाई लिख दो, या वाई को अल्फा माना तो उसी के हिसाब से एक्स। अच्छा, मैंने यहां पर एक्स को अल्फा क्यों नहीं माना? क्योंकि एक्स को अल्फा मानते तो वाई की जो वैल्यू आती वो कितनी आती? अल्फा प्लस 7/2, तो बाई 2 करके कुछ फ्रैक्शन बन रहा था, इसलिए हमने उधर नहीं लिया। ठीक है, आप चाहो तो एक्स को अल्फा मान सकते हो। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई। चलिए सभी लोग आगे हेडिंग डालिएगा, रफ करें इसको। कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, नोट कर लो भाई, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब स्ट्रेट लाइन की लास्ट फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन की जितनी टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होती हैं वो आज खत्म हो जाएंगी। नोट हो गया सभी का? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, सभी लोग हेडिंग डालिएगा, स्ट्रेट लाइन की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या फिर डिस्टेंस फॉर्म भी बोला गया इसको, या फिर एनसीईआरटी वगैरह में इसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोल दिया गया है। अब आप बोलोगे सर अभी तो पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा था, तो पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब पता है? एक्स को सिंगल वेरिएबल और वाई को उसी वेरिएबल में लिख दो तो वो पैरामेट्रिक कहलाता है। तो शायद अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्म है वो शायद उसमें एक्स और वाई सेम वेरिएबल में हो, इसलिए उनको क्या बोला गया? पैरामेट्रिक फॉर्म। चलिए अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने ली, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी, जरूरी नहीं कि ओरिजिन से पास हो, हमने ओरिजिन से पास करा दिया, ये स्ट्रेट लाइन कहीं से भी जा सकती है। अब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब इस स्ट्रेट लाइन पर एक हमने पॉइंट माना, ये पॉइंट माना हमने पी पॉइंट। पी पॉइंट इज x1, y1। एक पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर गिवन है, मींस ये जो स्ट्रेट लाइन जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी उस पर क्या गिवन है? पॉइंट। और इस स्ट्रेट लाइन ने थीटा एंगल बना रखा है। कितना एंगल? थीटा एंगल। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। अब यार एक चीज बताओ, जब थीटा एंगल पता है एक्स एक्सिस, यही तो इंक्लिनेशन है। अरे बोलो भाई, तो स्लोप नहीं आ जाएगा? एम की वैल्यू tan थीटा। अरे बोलो स्लोप आया, पॉइंट पता है, इसके ऊपर इक्वेशन नहीं आ गई? एक तो ये तरीका कि भाई जब थीटा पता है, पॉइंट पता है, तो थीटा से स्लोप निकाल लिया, पॉइंट पता, स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर दी। बट हमें वो स्लोप पॉइंट फॉर्म नहीं बनाना है, हमें कुछ और सीखना है। अब इसमें क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कहां पर यूज होता है समझना बेटा। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो गिवन पॉइंट है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही
इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर r यूनिट डिस्टेंस पर, कितनी यूनिट डिस्टेंस पर, r यूनिट डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, a। मींस अब देखो समझना बहुत ध्यान से, इस वाली फॉर्म का कब यूज करेंगे, वो बोलेंगे एक पॉइंट बताओ, क्या बताओ, क्या बताओ, एक पॉइंट निकालो और किसके ऊपर होना चाहिए, उसी स्ट्रेट लाइन पर, और किस एक पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट से बोल देंगे 3 यूनिट डिस्टेंस पर होना चाहिए या 4 यूनिट डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो हमने कहा सर ये जो गिवन पॉइंट है इससे r यूनिट डिस्टेंस पर उसी लाइन पर एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को हमने माना x, y। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी, क्या r का इंफॉर्मेशन गिवन होगा और एक पॉइंट। तो हम लोग क्या करने वाले, एक यहां पर ट्रायंगल बना लेते हैं। बहुत ध्यान से समझना, क्या ये वाली लेंथ आप लोग बता सकते हो कितनी, ये टोटल लेंथ कितनी है y, और ये वाली लेंथ, अरे ये वाली लेंथ y1, तो ये वाली जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, y माइनस y1। अच्छा ये वाली लेंथ की बात करें, टोटल लेंथ ये x है और ये वाली लेंथ x1, तो ये वाली लेंथ क्या बची, ये इतनी लेंथ बचेगी x माइनस x1। यदि ये थीटा एंगल है तो ये वाला भी थीटा एंगल होगा। तो यहां से हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी, साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये जो थीटा है इसके रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया, क्या बना, y माइनस y1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना है, r। अच्छा कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू क्या हो गई, x माइनस x1 अपॉन r। यहां से r की वैल्यू निकालते तो r की वैल्यू कितनी आएगी, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, और इस जगह से r की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। तो हम लोगों ने देखा जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू एक बार क्या लिखी हुई है, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। किसकी वैल्यू है ये, अरे r की वैल्यू क्या है, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, और r की वैल्यू दूसरी वैल्यू क्या है, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब मेरी बात समझना, हमने क्या किया है, r की वैल्यू एक बार क्या ले ली, y माइनस y1 साइन थीटा, एक बार क्या ले ली, x माइनस x1 साइन थीटा। जैसे इन दोनों को इक्वल किया तो तुरंत का तुरंत हमें क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अरे वही स्ट्रेट लाइन, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इधर साइड में क्या बचेगा, y माइनस y1 बचा, और ये साइन उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे उधर मल्टीप्लाई साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, और इनटू में क्या बचा, x माइनस x1। क्या ये स्लोप है, अरे वही तो इक्वेशन बनेगी। मतलब ये आपकी किसकी इक्वेशन निकल के आ गई, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब देखो इन ये दोनों किसके इक्वल थे, r के इक्वल थे। तो वो स्ट्रेट लाइन छोड़ो, वो कभी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछेंगे तो हम लोग तो उधर ही चले जाएंगे, पॉइंट पता, स्लोप निकाल लिया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए इस फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे उस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पता होगा और दूसरा पॉइंट उसी स्ट्रेट लाइन पर निकालना होगा किसी r डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर, केवल ये जो फॉर्म है किसके लिए यूज करेंगे, एक पॉइंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, उसी स्ट्रेट लाइन पर, और एक पॉइंट गिवन होगा उससे कुछ दूरी पर। क्लियर है, हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए इसका यूज नहीं करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे, एक पॉइंट निकालना होगा उसी स्ट्रेट लाइन पर, उस स्ट्रेट लाइन पर जो पॉइंट गिवन होगा उससे कुछ डिस्टेंस पर। क्लियर, तो अब मेरी बात समझना, ये जो पॉइंट होगा ये ए वाला, अब इस ए वाले पॉइंट को तो क्या लिखने वाले हैं, इन दोनों को, इसको और इसको एक साथ कर दें, क्या x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा, इधर मल्टीप्लाई किससे, मल्टीप्लाई r से, तो ये क्या बना r cos थीटा, और ये माइनस का x1 उधर गया प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई, x1 प्लस r cos थीटा। तो सिमिलरली हमने इन दोनों को भी इक्वल कर दिया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y1 प्लस r साइन थीटा। अब मेरी बात समझना, ये एक तरीके का पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है, x1 प्लस r cos थीटा, कॉमा y की वैल्यू क्या है, y1 प्लस r साइन थीटा। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, सिंगल वेरिएबल, r कांस्टेंट है। r क्या है, कांस्टेंट का मतलब वो बताएंगे कि इस P पॉइंट से 3 यूनिट डिस्टेंस पर या 5 यूनिट डिस्टेंस पर। ठीक है, तो R तो कांस्टेंट होगा, R गिवन होगा, बट जो थीटा है, थीटा आपका क्या है, पैरामीटर, या इसको वेरिएबल भी बोल सकते हैं, इसको वेरिएबल भी बोल दो, क्योंकि हम लोग ज्यादातर पैरामीटर की जगह वेरिएबल वर्ड यूज करके चल रहे हैं।
अब ये थीटा क्यों वेरिएबल है भाई? ये स्ट्रेट लाइन ऐसे रोटेट करते जाओ, थीटा वेरी होता जाएगा। बट ये जो थीटा की वैल्यू है, ये थीटा एक्चुअल में कौन सा थीटा है? इंक्लिनेशन वाला। और इंक्लिनेशन पर कुछ कंडीशन थी। अरे थीटा की वैल्यू किसके बीच में? 0 से पाई के बीच में। 0 से मतलब जब भी आप थीटा यूज करेंगे, इसमें एक गलती होने का चांस रहता है। थीटा हम लोग कभी कभी फोर्थ में मानने लगते हैं। थीटा की वैल्यू किसके बीच में? 0 से पाई का मतलब फर्स्ट और सेकंड में ही रहना है, फर्स्ट और सेकंड में। इसके बाहर किसी और क्वाड्रेंट में थीटा को सोचना भी नहीं। यहां गलती हो सकती है, हम लोग यहां पर थीटा निकालेंगे और उसको फोर्थ में समझने लगते हैं। हमारा जो थीटा है वो कहां से कहां तक है? 0 से पाई मतलब फर्स्ट और सेकंड में ही सोचना, इसके बाहर सोचना नहीं, क्योंकि ये थीटा कौन सा वाला थीटा है? इंक्लिनेशन वाला। इंक्लिनेशन वाली ही कंडीशन लगेगी। इतना स्पीड में पहले लिखो, नोट करो। अब मेरी बात समझना। एक चीज और, रुक जाओ बेटा। किसी स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट मानना है तो आप क्या पॉइंट मान सकते हो? अरे क्या पॉइंट मान सकते हो? x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? थीटा। केवल कौन वेरिएबल? अरे x1 y1 तो गिवन पॉइंट है। अरे बोलो 1,2 के जैसा होगा। r भी गिवन, केवल वेरिएबल कौन? थीटा। मींस ये कौन सी फॉर्म हो गई? पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोल सकते हैं। और कौन सी? क्योंकि थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। और कौन सी? डिस्टेंस के टर्म में, इसलिए डिस्टेंस फॉर्म बोलेंगे। क्लियर? नोट करें बेटा इसको स्पीड। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे तो ये सब पूरा लॉजिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नोट करिए, क्वेश्चन के थ्रू ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से आ जाएगा। बेटा बेटिए, मैम को बुला के लो। इसको चेंज करो, उसमें रिकॉर्डिंग लगा दीजिए। पहले इसको चेंज करो। अरे 2 मिनट का अभी छोड़ रहे हैं, बस ऐसे चलने दो क्लास। चेंज नहीं करना कुछ, बाद में जनरेटर चलवाना। ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? चल रहा है रिकॉर्डिंग? तो चलने दो, चलो। चलिए बहुत ध्यान से देखना। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन लेते हैं, बस 2-3 मिनट रुक जाओ थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर रहे हैं भाई? जल्दी नोट करो यार। हो गया? पक्का? फोटो खींच, है ना? फोटो खींच गई? आगे बढ़े। हमारी फोटो नहीं खींचना बेटा, बस आ नहीं रही होगी, बस इतना आ रहा होगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, सर थोड़ा, है ना? चलो आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। फाइंड पॉइंट किसके ऊपर? इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर। एक कोई स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है क्या? 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके ऊपर क्या निकालना है? पॉइंट विच आर एट अ 5 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,2। क्या 3,2 इसके ऊपर है? अरे बोलो भाई, क्या 3,2 पॉइंट इस लाइन के ऊपर है? इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? एक बार देख लो क्वेश्चन सही है कि गलत। क्या 3,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है? अरे कर रहा है भाई। x की जगह 3 रखोगे 9, 2 रखने पर ये माइनस का 9 कट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट इसके ऊपर है। अब इन्होंने कहा इस पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस पर, कितनी? 5 यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट ए निकालना है, ये मान लीजिए पी पॉइंट। अब इसमें एक लफड़ा होगा, आप कहोगे 5 यूनिट डिस्टेंस पर उस साइड भी हो सकता है और
इस साइड भी हो सकता है, तो एक ये दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट आएंगे, तो ए पॉइंट के लिए +5 लेना आर की वैल्यू, और बी के लिए -5। आर की वैल्यू उस साइड जाओगे, एल्जेब्रिक आर है, उस साइड जाओगे तो +5 और इस साइड आओगे -5। अब यहां पर देखो डायरेक्टली हमें ए पॉइंट पता है, ए पॉइंट डायरेक्टली क्या होगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। इस वाले केस में आर की वैल्यू क्या लेना है, आर की वैल्यू 5, और ये जो बी वाला पॉइंट होगा इसमें भी यही फॉर्मूला होगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा, और इस केस में जो आर की वैल्यू लेना वो कितनी, -5। अच्छा x1 तो दोनों के लिए x1 y1 सेम है, x1 और y1 की वैल्यू कितनी है 3,2। बस केवल क्या पता होना चाहिए, एक चीज तो बेटा, क्या x1 पता, अरे x1 की वैल्यू कितनी 3, क्या r पता कितना 5, बस केवल क्या नहीं पता, cos थीटा नहीं पता। तो सुनना बेटा, क्या ये स्ट्रेट लाइन पता, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होगा tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला -x के आगे वाला अपॉन y के आगे वाला, अरे माइनस का a बाई बी लिखवाया था, तो tan थीटा की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो tan थीटा, दो थीटा तो 2 क्वाड्रेंट में, या तो फर्स्ट या, अरे इसके अलावा तो है नहीं, अरे थीटा कौन सा वाला है, इंक्लिनेशन वाला, या तो 0 से 90 या 90 से 180। तो tan की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट में होती, सेकेंड में नहीं, मतलब ये जो थीटा होगा किस क्वाड्रेंट में, और यदि tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती तो थीटा सेकेंड को। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव होती है, और कॉस की वैल्यू भी, और मान लीजिए tan नेगेटिव होता सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा और कॉस कैसा, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर tan पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बात समझ, अरे ये कितना है, tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस कितना 5, यहां से आ गया, बस इसमें वैल्यूज रखनी। अरे बोलो साइन थीटा भी पता, कॉस थीटा भी पता, पॉइंट पता, स्पीड में पुट कर ले भाई, स्पीड में पुट करें, आई थिंक समझ में आ गया होगा। पैरामेट्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, डिस्टेंस फॉर्म का यूज किसके लिए करते हैं, एक पॉइंट निकालना होगा उसी स्ट्रेट लाइन पर, एक पॉइंट गिवन होगा कुछ यूनिट डिस्टेंस पर, तो 2 आंसर आएंगे, अरे 5 यूनिट डिस्टेंस पर उधर भी पॉइंट आएगा और इधर भी आएगा। तो एक बार r की वैल्यू प्लस लेनी, एक बार r की वैल्यू माइनस लेनी, अरे जितना भी आ जाए, a की वैल्यू, a की वैल्यू 7,5 और b की वैल्यू -1,-1, पक्का। चलिए अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, इधर समझो, लिखना छोड़ो बेटा। जैसे ये स्ट्रेट लाइन होती है तो इस केस में tan थीटा कितना, -3/4, नेगेटिव, नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड, या तो फर्स्ट में थीटा लेना या सेकंड, थर्ड फोर्थ में नहीं लेना। आप यहां सोच सकते हैं ना tan थीटा होता है, बट फोर्थ वाला नहीं लेना, किस कौन सा लेना है, सेकंड वाला, क्योंकि इंक्लिनेशन 0 से 180 के बीच में। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। तो ये बस इतना इनफ है। तो आज हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, कुछ फॉर्म्स थी स्ट्रेट लाइन की, वो सारी की सारी कंप्लीट की। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलेंगे आगे। अच्छा ये डीपीपी, हाँ अच्छा एक चीज यार भाई, तुम लोग संडे वाली क्लास बहुत गोला मारते हो। तुम लोग यहाँ पढ़ाई करने सिलेक्शन लेने आए हो, सिलेक्शन लेने आए हो, तो सिलेक्शन तो हो गया, सिलेक्शन हो नहीं गया। कल की क्लास का मान लो क्वेश्चन आ गया, कल की क्लास का आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इनवर्स का, और वो आ गया, तब तो तुम सेलेक्ट हो गए, बढ़िया बात है।